आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अगर आपकी कंपनी 1 साल के पैसे जमा नहीं करती है और वो बाद में जाके पैसा जमा करती है तो आपकी पासबुक में कैसे नज़र आएगा। साथ में ही आपको क्या कोई ब्याज का नुकसान होता है या आपको कोई फ़ायदा होता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सागर है। मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूँ। कंसल्टेशन के दौरान में हर तरह के केसेस आते हैं। उन्हीं में से एक केस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारे लोगों का भी ये क्वेरी होती है कि हमारी कंपनी हमारा पैसा जमा नहीं कर रही है, तो हमें जब वो पैसा जमा करके दिया जाएगा तो उस उतने टाइम का ब्याज का नुकसान हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है एक अकाउंट है। ये अकाउंट में 2025 का अकाउंट है, लेकिन यहाँ पे कंपनी वालों ने 2023-24 का और 24-25 का पैसा जमा नहीं किया था। वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने कितने का भी हो सकता है। अगर अगले साल में पैसा जमा करती है तो वो कुछ इस तरह से दिखाती है, ओ बी एडजस्टमेंट करके। और यहाँ पे जो भी पैसा इकट्ठा होता है, मान लो कि 1,000 रुपये महीने का था, तो 7 महीने का नहीं हुआ जमा तो 7,000 रुपये इकट्ठा एक ही बार में जमा कर दिया जाएगा। और एंट्री कुछ इस तरह से आएगी। साथ में ही जो इसका ब्याज बनना चाहिए था, अगर ये हज़ार हज़ार रुपये महीने का जमा हुआ होता और जो ब्याज बनना चाहिए था वो ब्याज आपको इसी तरह से एंट्री में नज़र आता है। यहाँ वाला अमाउंट आपका पीएफ का अमाउंट है और नीचे वाला अमाउंट आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है जो आपके सामने नज़र आ रहा है। पेंशन के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो पेंशन का इंटरेस्ट कहीं भी नहीं दिखाई देगा आपको। आपको सिर्फ अपना जो पुराने आईडी का पुराने सालों का पैसा है वो आपको मिलेगा। अब ऐसे में क्या करें, अगर आपकी कंपनी ने पैसा जमा नहीं किया तो पीएफ के कानून में ये सबसे बड़ा फॉल्ट होता है कि अगर कोई कंपनी किसी आदमी का पैसा काट ले और जमा ना करे, ऐसे में उस आदमी को, उस कंपनी को जो है, उसके बड़े अधिकारियों को जेल तक हो सकती है, उनके ऊपर रिकवरी होती है, उनसे पेनल्टी लगती है और आपका पैसा ज़रूर से वसूल होगा। अगर ऐसा हुआ है आपके कंडीशन में और आपके पास एविडेंस है, किस तरह के एविडेंस, जैसे आपको सैलरी आपके बैंक अकाउंट में मिल रही है, लेकिन उसी सैलरी उस महीने का जो पीएफ है वो जमा नहीं हुआ है। महीना जब कंप्लीट हुआ उसके 15 दिन के बाद में आपका पैसा जमा हो जाना चाहिए। ध्यान रखें कि कई बार पीएफ ऑफिस की तरफ से कुछ दिक्कत होती है, जब आपका पैसा 1-2 महीने तक आपके जमा होने के बाद भी नज़र नहीं आता है। तो ऐसा मत करना कि एक ही महीने आपका पैसा नज़र नहीं आया और आपने शिकायत डाल दी कि हमारी कंपनी ने हमारा पीएफ खा लिया। आपको 1-2 महीने का वेट करना चाहिए, और अगर 1-2 महीने में भी ना आए तो पहले कंपनी से पूछिए कि क्या मेरा पासबुक में बैलेंस नहीं शो कर रहा है, क्या आपने पीएफ जमा किया है। अगर पीएफ जमा किया है तो हमारा क्यों नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसा आप उनसे पूछिए। अगर पूछने के बाद आपको सेटिस्फाइंग जवाब नहीं मिलता है या आप इस बारे में पक्का हो चुके हैं कि आपका पीएफ जमा नहीं किया गया है, तो आप फिर शिकायत लगाइए। पीएफ ऑफिस का जो ऑफिशियल जो ग्रीवांस पोर्टल है उस पे जाइए। वहाँ जाके आप मेंबर आईडी सेलेक्ट करके कंप्लेन लगा सकते हैं। स्पेशल लिखा रहता है पीएफ जमा नहीं किया गया है, इसके लिए अलग से हेड दिया हुआ है। जैसे शिकायत वहाँ जाएगी, इस बात की जो है अधिकारी जांच करेंगे। जांच करने के बाद में अगर ये सही पाया गया तो उस कंपनी वाले से वसूला जाएगा। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको दी है। अगर ये वीडियो से आपका फ़ायदा हुआ हो, आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, ताकि इसी तरह की सही जानकारी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।